नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का टेस्ट आपको आ चुका है, जिसमें आज टेस्ट लगाने वाले हिंदी का इंपोर्टेंट याद रखिएगा। वीडियो को आप पूरा देखना। परीक्षा आपके 18 फरवरी से हिंदी का टेस्ट याद रखिएगा, बिल्कुल आपका एग्जाम जैसा पेपर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, आपसे पूछा जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। देखिए आपका सबसे पहले च छ जय जय, ये कौन से हैं? च छ जय जय ये आपके कौन से व्यंजन के अंदर आते हैं? आपके याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन के अंदर। ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो किससे तालव्य से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं? तालव्य। बोल के देखिए, च छ जय जय तालव्य से संबंधित होते हैं ये सभी, याद रखिएगा। आपका स है, ये कौन सा व्यंजन है? याद देखिए, ये आपके कौन से हो जाएंगे बताइए। ये आपके होते हैं ऊष्म। कौन से होंगे? ऊष्म, या फिर कह सकते हैं संघर्षी। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहेंगे स है को, याद रखिएगा। आपका छ छ छ त्रय गे त्रय, ये कौन सा व्यंजन होगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, याद रखना है। सारे आपको याद होने चाहिए। संयुक्त व्यंजन इसे कहेंगे। आपसे पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, तो आपका बच्चा है ये रे ले वे, ये आपके होते हैं कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो जाएंगे आपके? अंतस्थ व्यंजन, याद देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। आपसे अंतस्थ पूछा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? बताएं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है? देखिए कौन सा होगा? या देखिए आपका गीत का, जो गीत का है याद रखिएगा। गीत का जो है याद रखिएगा, गीत का एक क्या है? सममात्रिक छंद। कौन सा है ये? आपको याद रखना है सममात्रिक छंद। आपसे यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, तो याद देखिए सममात्रिक छंद है ये, याद रखिएगा। जिसके अंदर यानी कि कितनी, जिसके अंदर याद रखिए 26 तो मात्राएं जो आपको दे रखा है, और आपके 14-12 या फिर कह लीजिए, या फिर 12-14, 12-14 की क्या होती हैं? यति। आपकी मात्राओं की यति आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, या देखिए। तो इसका पदांत होता है लघु गुरु होना अनिवार्य है। इसका पदांत देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गीत का आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, उसे आपको छांटना है। आंसर दीजिए। देखिए आपको छांटना है, असंगत को आपको छांटना है। तो इसका आंसर देखिए, घात प्रतिघात का सही है, याद रखिएगा। प्रसारण संकुचन बिल्कुल आपका सही है। खग का मृग होता है आपका क्या? विलोम शब्द, ये युग्मी शब्द। शाश्वत सदैव नहीं होता, शाश्वत का सदैव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो शाश्वत का क्या होगा विलोम शब्द? याद रखिए, शाश्वत का होता है बिल्कुल नश्वर। क्या बन जाएगा? नश्वर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। वाक्यांश दे रखा है, जो अपने स्थान पर या फिर स्थिति से अलग नहीं किया जा सके, इसके लिए बताएं कौन सा एक शब्द होगा, बताइए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्युत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अच्युत कहा जाएगा। अटूट किसे कहेंगे? यदि आपसे अटूट पूछ लिया जाए, अटूट किसे? न टूटने वाला। अटूट किससे कहते हैं? एक शब्द न टूटने, टूटने वाले को कहते हैं अटूट, याद रखिएगा। अधेय किससे कहेंगे हम? अधेय आपसे पूछे जाए तो अधेय होता है जो दिया न जा सके। कौन सा? जो आपका दिया न जा सके, दिया न जा सके, याद रखिएगा। आगे दे रखा है आपका अटल। अटल का आप सभी को पता ही होगा, जो अपनी बात से टले ना, यानी कि जो अपनी बात से टले ना उसे कहते हैं अटल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, जीने की इच्छा, इसका भी एक शब्द होता है जीने की इच्छा। बताइए जीने की इच्छा क्या होता है? जिजीविषा। क्या कहेंगे? जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जीने की इच्छा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिज्ञासु आपसे पूछा जाए तो जिज्ञासु जो जानने के उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जिगीसु, जिगीसु आपसे पूछा जाए, जिगीसु कहते हैं जो जीत, या फिर कह सकते हैं जीत कह लीजिए, या फिर विजय, एक ही बात है। जीत विजय की विजय का क्या हो? इच्छुक हो, इच्छुक हो उसे हम कहते हैं जिगीसु। पिपासु किसे कहेंगे बताएं? पिपासु कहेंगे जो प्यासा हो, जो प्यासा हो, प्यासा हो, या फिर कह लीजिए
या फिर कह लीजिए जो पीने का इच्छुक हो, जो प्यासा हो या फिर पीने का इच्छुक हो, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इनकी जो जीने की इच्छा रखता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चारों को आपको और याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न है आपका, सुख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताएं। आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा सुख्यागमन का। दीजिए आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना क्लास आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सुख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। सुख्यागमन का क्या होगा, सुखी प्लस में, यानी कि सुख्यागमन, सुखी प्लस में क्या हो जाएगा आपका आगमन, ये बनेगा आपका। सुखी प्लस में आगमन किसने दे रखा है, सुखी प्लस में, तो सुखी नहीं होगा, सुख्यागमन में सखी होगा, क्या होगा, सखी होगा आपका, सॉरी। सखी प्लस में आगमन आपका सही संधि विच्छेद होगा, किसने दे रखा है, सखी प्लस में आगमन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर आ देखिए, यानी कि सखी प्लस आगमन में कौन सी संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। आपकी संधि आपसे पूछे सखी यानी कि सख्यागमन में कौन सी संधि है, तो याद देखिए इसके अंदर है आपकी यन संधि, यानी स्वर संधि, याद रखिएगा, यानी स्वर संधि, याद रखिएगा। कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, यानी स्वर संधि का इसमें प्रयोग किया गया है, याद देखिएगा बिल्कुल। यन स्वर संधि के अन्य उदाहरण याद देखा आपसे पूछ लिया जाए तो आपका एक होता है यदि प्लस अपि, आपने देखा होगा यदि प्लस में अपि, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, यद्यपि। ये भी याद रखना है आपका कौन सी का, यन संधि का ही उदाहरण है, या फिर आपका प्रत्येक यन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा। प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वह कौन सा अलंकार है। परिभाषा याद रखिएगा, आपको याद करके जाना है, सीधा आपसे परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। बताएं कौन सा अलंकार होगा, वह आपको याद देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, याद देखिएगा अर्थांत रन्यास, अर्थांत रन्यास अलंकार आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। बताएं अशुद्ध वाक्य छांटना है, बताएं इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बताइए बिल्कुल। देखिए पहला देखा कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है भाई, कामायनी जो है उच्च कोटि का काव्य है। दूसरा देखा माता पिता पूजनीय है। अब मुझे आप बताइए माता पिता पूजनीय है, बताइए पूजनीय आप इस प्रकार से लिखते हो। देखिए दो शब्द हैं, एक तो ये दे रखा है आपको सवाल में दे रखा है पूज्य पूजनीय, या फिर बताएं इस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर दूसरे तरीके से देखिएगा, या फिर हम लिखते हैं इस पूजनीय को, बताएं या फिर इस प्रकार से लिखा जाता है, बताएं किस प्रकार से लिखा जाएगा पूजनीय। या देखिए पूजनीय आपका इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन में गलत लिख रखा है, ये ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूजनीय आपका इस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए, आपका इसमें सही आंसर हो जाता। माता पिता पूजनीय है। आगे देखिए आपका भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। कि आपको यहाँ पर भी ध्यान देना, देखिए उज्जवल शब्द है जो आपका शुद्ध शुद्ध शब्द लिखने के लिए आता है, उज्जवल आपको इस प्रकार से लिखा होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है छायादार शब्द किसका उदाहरण है, दीजिए आपका छायादार शब्द किसका उदाहरण होगा, बताएं। बताइए सभी। छायादार शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा आपको संकर शब्द का उदाहरण है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, क्योंकि संकर शब्द होते क्या है, संकर शब्द होता है यानी कि दो भिन्न स्रोतों से आए कोई सा भी, यानी कि दो भिन्न स्रोतों के शब्दों से, जो शब्दों के मेल से बना हुआ तो नए शब्द हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। दो शब्दों यानी कि भिन्न शब्द होने चाहिए, उनके आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका छायादार, यानी कि छाया आपका अलग होगा, आपका दार एक आपका अलग है। देखिए इसके एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल देखिए, अन्य एग्जाम्पल देखें। आपको रेलगाड़ी आपने देखा होगा, रेलगाड़ी खूब आपने बोलते हो आम भाषा में, तो रेलगाड़ी को याद रखिएगा। इनकी भिन्न शब्द हैं दोनों, रेल आपका एक तो है रेल और एक है आपकी गाड़ी, एक है आपका रेल, एक है गाड़ी। रेल कौन सा शब्द है आपका,
बताइएगा। रेल आपका कौन सा है? अंग्रेजी शब्द, ये आपका अंग्रेजी शब्द है रेल, याद रखिएगा। अंग्रेजी शब्द है कौन सा? रेल। और गाड़ी आपका कौन सा है? आपका हिंदी शब्द है। यानी कि दो भिन्न शब्दों का हो गया ना, यानी कि दो स्रोतों, यानी कि भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहा जाता है। यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दो भिन्न शब्दों के मेल से बनाए, छायादार भी इसी प्रकार से बनाए। या फिर बात करें सीलबंद, आप बोलते हो सीलबंद, आप बोलते हो ना आम भाषा में सीलबंद, सील और बंद, याद रखिए। सील कौन सी भाषा का शब्द है? सील, बताइए सील आपको कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अंग्रेजी का है, ये तो सभी को पता होगा। सील बोलते हैं जो अंग्रेजी का है। और बंद जो है, याद रखिएगा, बंद आपकी कौन सी हो जाएगी? फारसी। कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? फारसी भाषा। यानी कि दो अन्य भिन्न शब्दों से मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? बताएं। आपको बताना है किस शब्द में, किस विकल्प में सॉरी, सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। बताइए। देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा शब्द होते क्या हैं। यानी कि वे शब्द जिनसे हमें किसी के भाव या फिर गुण की बात करें, दशा आदि का ज्ञान बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। कौन से शब्द में? देखिए, सबसे पहले देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में देख, रसीला, जो आपका रसीला शब्द दे रखा है, इसमें बताइए भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द, देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। अन्य उदाहरण आपसे देखिए याद रखना है। आपका एक होता है वीरता, वीरता आपको भाव दे रही है, बिल्कुल। थकान, ये सभी आपके याद रखें किसके? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। समीपता हुआ, यही सभी याद रखना है। आपका एक, आपका यदि बात करें नारित्व की, नारित्व, ये सभी आपके एग्जाम्पल कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा के, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। बताएं कौन सी होगी इसमें से? बताइए, आंसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपका आगे नाथ न पीछे पगा, क्या कहते हैं? बंधनहीनता, क्या कहेंगे उसे? बंधनहीनता, बिल्कुल सही है भाई। आगे देखा तीन तेरे होना, तीन तेरे होना संगठन नहीं, संगठित होना नहीं होता है। तीन तेरे होना, इसका सही आपका लोकोक्ति क्या होगा? बताएं। तीन तेरे होना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। तीन तेरे होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अस्त, अब तो पता चल जाएगा आपको, अस्त व्यस्त होना, क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त होना, ये इसका सही अर्थ बनेगा, अस्त व्यस्त होना। एक आगे दे रखा है एक टकसाल के डले, इसका भी आपको सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है। आंख के अंधे, आंख के अंधे गांठ के परे पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कि आपको बताना था गलत अर्थ वाली तीन तेरे होना का संगठित होना ना होकर के अस्त व्यस्त होना होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या कहेंगे? सही अर्थ देखिए, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, या फिर आपका सुगंधित होना। दीजिए आंसर। गूलर का फूल होना क्या कहेंगे? दुर्लभ वस्तु, क्या कहेंगे उसे? कहेंगे गूलर का फूल होना का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैंने, यानी क्वेश्चन है आपका, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रयोग किया गया, बताएं कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया? अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए, आपको पता चल जाना चाहिए। आपके या देखिएगा कौन सा कारक चिन्ह होगा। देखिए, के शब्द आ रहा है, के क्या है? एक कारक चिन्ह है। के क्या है? आपका एक कारक चिन्ह है। के कौन से कारक चिन्ह से संबंधित है? किस कारक चिन्ह का है? बताएं। यानी कि सॉरी, के आपका पूरा आपको दे रखा है, के तो है ही, साथ ही के लिए, यानी कि पूरा दे रखा है, के लिए आपको लेना है पूरा। के लिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए किसके आता है? के लिए आपसे पूछा जाए तो किसके लिए? संप्रदान कारक, किसका? संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक के लिए इसमें किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? वो भी है इसका कारक चिन्ह, याद रखिएगा। या फिर के लिए, ये सभी चिन्ह याद रखिएगा। ये क्या है? कारक चिन्ह। यहीं से पहचान आपकी हो जाती है, बिल्कुल।
याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताएं। बताइए, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए। स्थायी यानी कि किसे कहेंगे आप? ऑप्शन नंबर किस में दे रखा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगा में कौन सा समास है? बताएं। तरंगा शब्द के अंदर कौन सा समास है? बताएं। तरंगा आपको देखा, तरंगा यानी कि यहीं से पता चले तरंगा यानी कि कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आपका देगू समास। देगू समास की परिभाषा क्या होती है? यानी कि उस समास में, यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, जो आपका पूर्व पद है संख्यावाची हो और जो उससे समूह का बोध कराता हो, बोध होता हो, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची और उससे समूह का बोध होता है, उसे हम देगू समास कहते हैं। यानी कि तरंगा तिरंगा से इनकी आपको पूरा इनकी याद देखिए। ऑप्शन में भी आपको सही होगा। इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देखें तो याद देखिए आपको चतुर्भुज, चतुर्भुज याद रखिएगा। चतुर्भुज भी आपको याद रखिएगा देगू समास का ही उदाहरण है, क्योंकि चतुर्भुज की चार भुजाओं को समाहार क्या कहते हैं? चार भुजाओं का समाहार। क्या कहेंगे? चार भुजाओं का समाहार। याद रखिए चतुर्भुज, ये भी आपका देगू समास का ही उदाहरण याद रखिएगा। या फिर आपको त्रिफला, देखिए तिरंगा से ही बना, तिरंगा से ही समझते हैं। त्रिफला, त्रिफला क्या है बताइए? त्रिफला का क्या होता है? तीन फलों का समाहार कहते हैं। त्रिफला को क्या कहते हैं? तीन फलों का समाहार। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये अन्य एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देगू समाज का तिरंगा आपका सही आंसर होगा। याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? अभ्यंतर का सही अर्थ बताइए। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, किसी वस्तु का आभा होना, ये गलत है। किसी वस्तु का बाहरी भाग, ये भी आपको गलत हो जाएगा। या फिर किसी वस्तु से भिन्न, ये भी आपका नहीं है। किसी वस्तु का भीतरी भाग, आभ्यंतर यानी कि किसी भी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहेंगे? अभ्यंतर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा बिल्कुल। अभ्यंतर का विलोम शब्द आपसे पूछा जाए, आपको यदि पूछा जाए अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। याद रखिएगा, इसका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आपको बताना है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बताइए, किस क्षेत्र की बोली को? देखिए, काशी का जो आपकी बोली है, काशी का, देखिए काशी का नाम जो है, ये आपकी यानी कि भाषा का नाम किससे पड़ा है? काशी से। काशी का जो नाम है, याद रखिएगा, काशी के नाम से, इनकी काशी का जो नाम ये भाषा है, काशी के नाम से पड़ा है। काशी आपने नाम सुनूंगा, काशी के नाम से पड़ा है। काशी का भाषा का नाम काशी का पड़ा है, काशी के नाम से। याद रखिएगा। तो यह बताना है किस क्षेत्र की बोली है, तो ये आपकी वाराणसी की, इसकी हो जाएगी वाराणसी क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। यूपी में आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। जो आपकी काशी का भाषा है वाराणसी में तो बोली जाती है। याद रखिए, वाराणसी के अलावा अन्य आपको याद रखना, आजमगढ़ में भी याद रखिएगा। आजमगढ़, आजमगढ़ के क्षेत्र में भी याद रखिएगा। आपका प्रयागराज है, वहाँ पर भी काशी का बोली भाषा है जो बोली जाती है। प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, ये सभी क्षेत्र क्या हैं? मुख्य रूप से काशी का भाषावादी जिले हैं। याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास के इतने क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपका पूरा डिटेल से आपको जानकारी दी है। याद रखिए, रोजाना आपकी क्लास आएगी, जुड़ना ना भूलें। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रोजाना आते रहेंगे। सेशन को सभी शेयर कर दिया करें। बिल्कुल शाम को आपके 6 बजे आपकी क्लास होगी। यूपी स्पेशल आपकी शाम को 6 PM पर आपकी जीके की क्लास होती है। रोजाना सभी अटेंड किया करें। और सुबह एक आपकी क्लास होती है 8:30 बजे रीजनिंग की। रोजाना 8:30 AM पर आपकी रीजनिंग की होती है। शाम को 6 बजे आपकी जीके क्लास। सभी क्लासों को अटेंड किया करें। मिलते हैं इस क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।